सभी को नमस्कार। आज यहाँ पे हमारे हिंदू राष्ट्र शक्ति के द्वारा जो प्रेस मीट बुलाया गया है, ये बहुत ही गंभीर विषय को लेके है, जो कि हमारे आइलैंड के हेल्थ सेक्टर को लेके है। इसको ना कि सिर्फ सुना जाए, इसका ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई भी किया जाए। और ये करने के लिए हिंदू राष्ट्र शक्ति को जो भी स्टेप्स लेना पड़ेगा, वो समझते हैं कि बाहरी तरफ से अगर कोई प्रेशर डालना है या फिर किसी को रिक्वेस्ट करना है जस्ट टू इम्प्लीमेंट दी पॉइंट्स, राकेश भाई ने जो कहा है, इसके संदर्भ में मैं भी ऐड करना चाहूँगा कि जैसे कि आप सभी को पता होगा कि 2023 जनवरी 11 को हम लोग सेलुलर जेल के सामने में एक धरना प्रदर्शन किए थे, हमारे जीवी पंथ को लेके और हमारे आइलैंड के हेल्थ सेक्टर को लेके, जिसमें कई पॉइंट्स जो है हम एनिम्स के डायरेक्टर तथा डीएचएस के डायरेक्टर के साथ हम लोग सेक्रेटरी हेल्थ को भी दिए थे और उनके आश्वासन भी दिए हमें हमारे को मिला था कि ये सारे पॉइंट्स में जो है कार्रवाई किया जाएगा और जल्द से जल्द जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें था कि जीवी पंथ हॉस्पिटल को लेके जो खींचातानी होता है डीएचएस और एनिम्स के बीच में, ये चीज़ को जल्द से जल्द रोका जाए। अगर ये रोका जाएगा तो आप देखोगे कि एटलीस्ट 40 to 50% प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाएगा। सबसे बड़ा बात है, हमें सुनाया जा रहा था इतने सालों से कि आपका गैराचरमा का जो हॉस्पिटल बन रहा है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड हॉस्पिटल जो बन रहा है, वो जो है आपको डीएचएस को हैंडओवर किया जाएगा और जीवी पंथ से जो है वो गैराचरमा के हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन हमें जो बोला गया था कि अगले 3 महीना से लेके 6 महीना के अंदर, कब बोला गया था? जनवरी 2023। उसके बाद हमें पर्सनल रिक्वेस्ट भी किया गया था कि आप इस इशू को जो है थोड़ा मतलब दबा के रखें, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का मैटर है और ये जो है सिविल प्रोजेक्ट है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का बात है, इक्विपमेंट सेटअप का बात है, तो थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। लेकिन आज मैं आपके सामने में फिर से इस विषय को रखना चाहूँगा कि काफ़ी समय हो चुका है, काफ़ी बातें हो चुकी है, काफ़ी रिक्वेस्ट माना गया है आपके तरफ से। आपका जो भी प्रॉब्लम्स आपने हमारे सामने रखा था कि इसको जो है अभी जो है ज़्यादा प्रेशर ना दिया जाए, क्योंकि अभी हो नहीं पाएगा। आपके अनुसार हम चुप बैठे, आपके अनुसार हम पब्लिक को भी हम ये समझाते गए कि ठीक है और थोड़ा वेट कर लेते हैं, जब इतने सालों से हम झेल रहे हैं तो और थोड़े समय से ही हम जो है इसके ऊपर में उनको थोड़ा समय दे देते हैं। मैं आज आपके सामने मैं ऐलान कर रहा हूँ कि अगर गैराचरमा का हॉस्पिटल अगले 2 महीने में या फिर 3 महीने में अगर उसको रेगुलर कंडीशन में ओपन नहीं किया गया तो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जो है हिंदू राष्ट्र शक्ति की तरफ से किया जाएगा। और ये मैं आज आपके सामने बोल दे रहा हूँ, क्योंकि इतने साल से जो है, इतने महीनों से, करीब 1 साल के ऊपर हो गया है, हम आपको समय दे चुके हैं और हम पेशेंसफुली आपका सारा कार्रवाई देखते रहे हैं। लेकिन आज ये हाइट्स हो गया है कि आज भी जीवी पंथ हॉस्पिटल हेल्थ सेक्टर का खस्ता से खस्ता हालत में चल रहा है। मैं आपको याद दिला देता हूँ कि हमारा कुछ पॉइंट्स था जो कि इस प्रकार का है कि कंप्लीट रिवाइवल एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अनिशी स्कीम बाय मेंटेनिंग दी बेनिफिट्स ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम। ये आयुष्मान भारत और अनिशी स्कीम को लेके जो भी कंट्रोवर्सी सालों साल से आ रहा है, जब से अनिशी स्कीम बंद हुआ है, इसके ऊपर में कोई भी ठोस कदम नहीं लिया गया है। मैं तहे दिल से हमारे न्यूली इलेक्टेड जो है एमपी साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अनिशी स्कीम को लेके जो है वो अपना बात रखे हैं और बात चल रहा है, अभी चल रहा है। लेकिन अदर
अदर डिपार्टमेंट्स लाइक आपका एडिम्स हो गया है, DHS हो गया है या हेल्थ सेक्टर हो गया है, उनके तरफ से अभी तक अनिशी स्कीम को लेके या उनके बेनिफिट्स को आयुष्मान भारत स्कीम में डालने का को लेके अभी तक कोई भी स्टेप्स, कोई भी बात नहीं किया गया है। दूसरा बात है कि अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स फॉर एवरी prominent disease by which large number of islanders are usually found suffering or affected। इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये था कि हमारे आइलैंड के लिए एक न्यूरोलॉजिस्ट, एक न्यूरो स्पेशलिस्ट जो है अपॉइंट किया जाए, क्योंकि हमेशा हम देखते हैं कि हमारे आइलैंड में जो अभी चलन चल रहा है हमारे यूथ्स के द्वारा कि उनका जो है एक्सीडेंट्स, ब्रेन मतलब हैमरेजेस, उसके बाद नशे के कारण में जो न्यूरो प्रॉब्लम्स आ रहा है, इसको ट्रीट करने के लिए हमारे पास कोई भी तरीका के डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। काफ़ी सालों से हमारा आइलैंडर्स के तरफ से जो है डिमांड रखा गया था। इवन हिंदू राष्ट्र शक्ति के द्वारा भी काफ़ी बार आला ऑफिसर्स के सामने में ये रिक्वेस्ट रखा गया है कि एटलीस्ट बेहतर न्यूरो डिपार्टमेंट जो है यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाए। वो अभी तक नहीं हुआ है और कोई जो है इस संदर्भ में बात भी नहीं कर रहा है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस विषय को भी हम बहुत ज़ोर शोर से उठाएंगे और आने वाले दिन में बहुत बड़ा जो है हरकत होगा हमारे तरफ से। ये सब भी सुन ले, ये पॉइंट भी हम जो है हेल्थ सेक्टर के सामने में और हमारे हिंदू राष्ट्र शक्ति के रिक्वेस्ट लिस्ट में जो है रखे थे कि फ्री ट्रीटमेंट एंड मेडिसिन्स ओनली फॉर आइलैंडर्स एंड अदर्स मस्ट बी चार्ज्ड। हम काफ़ी मीटिंग्स में ये हेल्थ सेक्टर के साथ में जब भी हम मीटिंग किए, काफ़ी बार ये हम सुने हैं कि देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटीज़ देना मजाक बात नहीं होता है। सही बात है, आपको कौन फ्री ऑफ कॉस्ट देने बोल रहा है? हर एक इंसान को देने कौन बोल रहा है? ये हमारे तरफ से भी एक सजेशंस था, काफ़ी बार था कि आप आइलैंडर्स को जो है फ्री ट्रीटमेंट और फ्री मेडिसिन मुहैया कराएं। बाकी जैसा कहा है कि इसका फ़ायदा, गलत फ़ायदा जो है बाहर वाले लोग ले रहे हैं, तो इसके बारे में आप ही स्टेप्स ले सकते हो। ये जितने भी पॉइंट्स है इसमें हिंदू राष्ट्रीय शक्ति या आम पब्लिक खड़ा होके कोई भी अपॉइंटमेंट या कोई भी स्टेप्स नहीं ले सकता है। हम सिर्फ सजेशन दे सकते हैं, आपको जो है फोर्स कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये काम करने के लिए आपके आला ऑफिसर्स, आपके जो सब डिपार्टमेंट्स है, जो जैसे कि प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है, आप प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को लेके क्या स्टेप्स लिए अभी तक? जितने भी पॉइंट्स हमारे थ्रू आपके पास गया है, ये मैक्सिमम जो है प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। आपके कान में क्या ये बात नहीं घुसता है? जब हम रिक्वेस्ट करते हैं, जब हम कुछ लोगों का ज़िंदगी चला जाता है, कुछ लोग अपना ज़िंदगी रहते हुए भी वो अपंग हो जाते हैं, क्या ये सब चीज़ आपके समझ में नहीं आता है? एसी रूम में बैठ के बढ़िया फैसिलिटीज़ आपको मिलता है, आप जिसके कारण में वो सीट में बैठे हो, आप जिसके कारण सैलरीज ले रहे हो, क्या आपको थोड़ा शर्म नहीं आता है? आपका जो भी एजुकेशन है, आपका जो भी फैसिलिटीज़ आपको मिल रहा है गवर्नमेंट के द्वारा में, किस वजह से मिल रहा है? क्या इंसान का जान लेने के लिए? क्या हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ मुहैया ना कराने के लिए? आप ऐसा रोबोटिक हरकत ना करें। अगर आप इंसान हैं तो इंसान का जैसा सोचिए, नॉर्मल लेवल में आइए। बहुत हो गया है कि आप अपना हरकत में कंटिन्यू रखोगे, पब्लिक रोते रहेगा, पब्लिक चिल्लाते रहेगा, 2 दिन बाद भीड़ इकट्ठा होगा, आवाज़ उठाएगा, उसके बाद 2-3 पुलिस आएंगे, 4-5 जन को लेके जाएंगे, बस कहानी ख़त्म। मैं हमेशा से बोलते आया हूँ, आगाह करता आया हूँ कि हेल्थ डिपार्टमेंट जैसा इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट हमारे अंडमान तथा निकोबार आइलैंड में उम्दा फैसिलिटीज़ और उम्दा ट्रीटमेंट जो है मुहैया कराए जल्द से जल्द। वरना अब तक जो है चुनिंदा लोग जो है आके आवाज़ उठा रहे थे। जिस दिन पूरा का पूरा पब्लिक बल्ली लेके हॉस्पिटल का सामने आ जाएगा, उस दिन ना पुलिस फोर्स ना मिलिट्री फोर्स उनको रोक सकेगा, क्योंकि वो अपनों को गवाया है, अपनों का लाइफ जो है तार किया
जब जब किया गया था तब वो अपने आंखों से देखा है, वो फील किया है। यहाँ पे विमला बहन के साथ में जो हुआ है, खैर कोई बात नहीं, इतने सारे लोगों का इमोशंस, इतने गुस्सा किस लिए है? एक अच्छा फैसिलिटीज नहीं मिल रहा था, इसके लिए है ना। आप क्या करोगे? 4-5 डॉक्टर्स को बुलाओगे, एक रिपोर्ट लिखोगे, आप अपने स्टाफ्स को बचा दोगे, आप खुद सेफ हैंड हो जाओगे। लेकिन जिसका जिंदगी गया है, जो फैमिली बर्बाद हुआ है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? आपका जो टेन्योर है, आपका जो काम करने का समय है, इतने ही तक आपका जो जोर है, जो आपका ट्रिक्स है, ये चलेगा। उसके बाद आप भी तो रिटायर होकर घर में बैठोगे, आप भी तो बीमार होगे। आपको शर्म आना चाहिए। आप सभी हेल्थ डिपार्टमेंट के आला ऑफिसर्स जो पॉजिटिव रिजल्ट ला सकते हैं लेकिन नहीं ला रहे हैं, मैं तो आपको बोलूँगा कि आपको शर्म आना चाहिए। हमारे जितने भी एथिक्स के साथ रिस्पेक्टफुली जो रिक्वेस्ट आपके सामने रखा गया था, आप कौन सा रिक्वेस्ट जो है, हमारे जो भी रिक्वेस्ट है वो आप रखे हैं। ये बहुत हाई टाइम है। अगर हेल्थ सेक्टर अभी भी नहीं समझा ये सब बात, तो आने वाले दिन में हेल्थ सेक्टर को बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। ये हिंदू राष्ट्रीय शक्ति के तरफ से एक वार्निंग ही समझ लीजिए। अभी बहुत हो गया है, बहुत हो गया है। आपको ये सुनकर भी शर्म आएगा कि जो पुलिस फोर्स को आप अपना सेफ्टी के लिए मंगाते हो, पब्लिक से बचाने के लिए, वही पुलिस फोर्स जो है आप लोगों को कितना कुछ बुरा बोलता है। आपका तो मतलब वो हिम्मत नहीं होता है कि खुद को सुधारे। इसके वजह जो है पुलिस डिपार्टमेंट को आया दिन गया दिन जो है आप खड़ा कर देते हो, भैया ढाल बना के, भैया हम तो सुधरेंगे नहीं, कम से कम बचा लो हम लोगों को मार खाने से। शर्म आना चाहिए। जो चेयर में बैठते हैं उन लोगों को शर्म आना चाहिए। मैं तो बोलूँगा कि डूब के मरी जाओ, या फिर रिटायरमेंट ले लो, वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लो। हमारे आइलैंडर्स के कुछ योग्य यूथ्स हैं, कुछ योग्य लोग हैं, उनको बैठाओ ताकि कुछ सुधर सके। बहुत ही इम्पोर्टेंट। देखिए, शायद इंटरनल मैटर्स आपको पता होना चाहिए और बाहर आने से पहले आपको ये सॉल्व कर देना चाहिए, लेकिन आप तो बेशरम हो, आपको तो सुधरना है ही नहीं, तो हमको ही बोलना पड़ेगा। सुन लीजिए कान खोल के। अंडमान तथा निकोबार आइलैंड में एक बहुत बड़ा इशू होता है फिजियोथेरेपिस्ट को लेके। हमारे यहाँ पे ऑर्थो रिलेटेड या फिर नर्व्स रिलेटेड जो भी पेशेंट्स हैं, उनको जो है फिजियोथेरेपिस्ट जो है उनको प्रॉपरली चाहिए होता है। हाँ, एक्सरसाइज वगैरह के लिए, हाँ, आपका जो है प्रैक्टिस के लिए, ताकि उनका वेन या फिर बोन जो है सही हो जाए। एनीवेज, आप ये सुन के हैरान होंगे कि अंडमान तथा निकोबार आइलैंड में फिजियोथेरेपिस्ट जो है सिर्फ जीवीपंत हॉस्पिटल में ही है, जबकि इनका पोस्ट जो है मायाबंदर और निकोबार जैसे जगहों पर रखा गया है। लेकिन मायाबंदर का जो पोस्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ, मायाबंदर में एक फिजियोथेरेपिस्ट का पोस्ट है। लेकिन अभी के अभी आप सब मीडिया वाले के साथ साथ मैं पब्लिक को भी ये बोलना चाहता हूँ कि ये हमारा जो अभी ये प्रेस मीट है, ये सुनने के तुरंत बाद आप ये पता करिए मायाबंदर में जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो कहाँ पे है और कितने समय से जो है वो जहाँ पे सुनोगे वहाँ पे है। मायाबंदर के फिजियोथेरेपिस्ट जो है पोर्ट ब्लेयर में बैठा हुआ है काफ़ी सालों से। इसके इम्पोर्टेंस शायद आपको डिपार्टमेंट वालों को पता नहीं होगा, इसीलिए कोई भी असर नहीं हो रहा है। आप सोचिए, दिगलीपुर से लेकर रंगत तक का जितना भी ऑर्थो पेशेंट्स या फिर फिजियो पेशेंट्स जिसको चाहिए होता है ये ट्रीटमेंट, वो कहाँ जाएगा? अभी उनको आना पड़ेगा पोर्ट ब्लेयर। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक ही पोस्ट है फिजियोथेरेपिस्ट का, जो कि महाराजा बन के पोर्ट ब्लेयर में बैठा हुआ है। तो उनको तो गोरी बिस्तर बांध के पेशेंट को यहीं आना पड़ेगा। और यहाँ आने के बाद उनका रवैया क्या रहता है? मैं आपको अभी 2-3 दिन में कुछ प्रैक्टिस करा देता हूँ, आप घर में जाके प्रैक्टिस करते रहिए, हो जाएगा।
मैं आपको प्रूफ के साथ में मैं बोलूँगा। फिलहाल आप सुन लीजिए, अगर फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आए तो आज से हम नहीं, जितने भी लोग आवाज़ उठा रहे हैं अपना अपना प्रूफ लेके आएगा, तब संभाल लेना। दूसरा बात, आयुष में आपका निकोबार जैसा सेक्टर में आयुष में फिजियोथेरेपिस्ट एक ही पोस्ट है वहाँ पे, ज़रा पूछ लीजिए वो भी कहाँ पे है। वो बैठा हुआ है पोर्ट ब्लेयर में। उसका क्या काम है भाई पोर्ट ब्लेयर में? कौन लेगा निकोबार का रिस्पॉन्सिबिलिटी? और वहाँ से पेशेंट को पोर्ट ब्लेयर आना बोलने से आपको समझ में आता है हम इजीली मेनलैंड जा सकते हैं, लेकिन निकोबार सेक्टर के जो भी आइलैंड्स है वहाँ से पोर्ट ब्लेयर आना बहुत बड़ा टास्क रहता है। कौन समझेगा ये सब? आप खुद को एजुकेटेड बोलते हो, खुद को पढ़ा लिखा बोलते हो, एक पोस्ट लेके एक डिग्री लेके आप ऐसे जगह में बैठ के इंसान को मारने का काम कर रहे हो। इससे अच्छा तो बाहर में घूमने वाला मर्डरर्स है भाई। शर्म आना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी फिजियोथेरेपिस्ट का बारे में मैंने अभी कहा है, इसके ऊपर तुरंत से तुरंत एक्शन लिया जाए, वरना जो है इसके ऊपर भी हम खुद उतरेंगे और बहुत बुरा हाल करेंगे। दूसरा बात, इनका जो टाइमिंग दिया जाता है सुबह से लेकर शाम तक, हर एक ऑर्थो डिपार्टमेंट हो, हर एक आपका कार्डियो डिपार्टमेंट हो, या फिर ब्लड बैंक का लोग हो, या फिर कोई भी डिपार्टमेंट हो, अपना समय भर पूरा करके ही घर वापस जाए। हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, हमारे पास प्रूफ्स है कि 12 बजे अपना बोरी बिस्तर बंद करके, अपना दुकान बंद करके डिपार्टमेंट का जो है अपना घर चले जाते हैं। ये नहीं चलेगा। आज के बाद ऐसा कोई भी कंप्लेंट्स आएगा, ऑन दी स्पॉट, ऑन दैट टाइम ओनली जो है एक्शन हम लोग लेने का कोशिश करेंगे। आप जो फोर्स बुलाना है, जितना पुलिस बुलाना है आप बुला लो, हम भी देखेंगे किसमें कितना है दम। ये हम ओपनली बोल रहे हैं। और एक बात, मैं इस प्रेस मीट के ज़रिए से मैं हर एक वो पेशेंट्स और पब्लिक को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, डरने का कोई बात नहीं है। आपके डर के कारण जो है काफ़ी ज़िंदगी का नुकसान हो रहा है। जब भी आपके साथ में कुछ भी गलत हो हेल्थ सेक्टर में या हेल्थ डिपार्टमेंट में, तुरंत या तो मीडिया को कॉल करें, या हम जैसे NGOs को कॉल करें, या फिर ऐसे किसी को भी कॉल करें जो आपका वो प्रॉब्लम ऑन दी स्पॉट एट दैट टाइम ओनली जो है उठा सके। आप छोड़ दीजिए करके या मेरा ट्रीटमेंट नहीं होगा, अगर हम बात करेंगे तो इन लोग जो है मेरा ट्रीटमेंट नहीं करेगा, ये सोच के पीछे ना हटे। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि कई सालों से हेल्थ सेक्टर को आप ही नॉर्मल पब्लिक, आप ही आइलैंडर्स के इश्यूज को रेस करते करते हमारा गला टूट गया है। हमारा काफ़ी समय जो है वेस्ट हो गया है ये आप ही का आवाज़ उठाने के लिए, लेकिन किसी का कुछ भी बाल बाका नहीं हुआ है। किसी को आज तक हेल्थ सेक्टर में समझ में नहीं आया है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अब समय आ गया है, आप खुद सामने आए, आप खुद सामने आए। आप देखेंगे आप अकेला नहीं रहोगे, आपके साथ में हम जैसे कई लोग रहेंगे। ये हमारा प्रॉमिस है आपसे। आप बेफिक्र रहिए। आपका जो फ्री ट्रीटमेंट है, वो फ्री ट्रीटमेंट, आपका जो राइट्स है एज ए आइलैंडर, वो आपको यहाँ आइलैंड में मिलना चाहिए। और डॉक्टर कभी भी अगर रेफ़र के बारे में बात करेगा तो 10 बार सोच लीजिएगा कि हम क्यों रेफ़र करवाएं, हम क्यों रेफ़र करवाएं। क्या यहाँ पे ऑपरेशन नहीं हो रहा है? क्या यहाँ पे इक्विपमेंट्स नहीं है? क्या यहाँ पे मेडिसिन्स नहीं मिल रहे हैं? क्या यहाँ पे स्पेशलिस्ट नहीं है जिसके कारण हमें रेफ़र में जाना पड़ रहा है? ये सब आपको सोचना है एज ए नॉर्मल पब्लिक, एज ए विक्टिम, आपको सोचना है। ये बहुत आवाज़ हम लोग खुद उठा लिए, बहुत आवाज़ हम लोग लड़के कर लिए, लेकिन अब भी टाइम आ गया है। आपसे विनती है, आप जैसे आइलैंडर्स जो सुन रहे हैं हमारे बात, आप खुद सामने आइए, आप खुद सामने आइए, आप खुद आवाज़ उठाइए। हम मानते हैं कुछ केसेस जो है जेन्युइन नहीं मिलेगा। बहुत लोग ऐसा है कि अपना फ़ायदे के लिए गलत फेक आवाज़ उठा लेते हैं, लेकिन इससे हमको डरने का ज़रूरत नहीं है। आवाज़ सब सेम है।
एनालिसिस और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा कि वो फेक है या जेन्युइन है। और कुछ चुनिंदा फेक आवाज़ के लिए जो है हम हज़ारों जेन्युइन आवाज़ को दबा नहीं सकते हैं। आप आइए सामने, आप हिम्मत करके आइए, हम जैसे लोग आपका साथ देगा और हमारे ताकत आप ही हो जिसके वजह से हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। ये बात आप लोग प्लीज़ अपने घर पर बैठ के अपना फैमिली के साथ में बैठ के बात करिए। हो सकता है कि हम लोग आक्रोश में कुछ गलत बात बोल दिए हों, लेकिन जो भी पॉइंट में हम बात किए हैं बहुत जेन्युइन है और जिसके कारण में लोग अपना जान गंवा रहे हैं आइलैंड में। यहाँ पे हेल्थ सेक्टर थोड़ा अच्छा रहे तो काफ़ी जान जो है बच सकता है, आपका परिवार से लोग बच सकते हैं। आप मेरे बारे में मत सोचिए, आप अपने परिवार के बारे में सोचिए। आज अच्छे हैं, कल का गारंटी दे सकते हो कि ये जीवी पंथ में नहीं आएगा? प्लीज़, ये बहुत सीरियस मैटर है। मीडिया में सुन के कुछ लाइक्स और कुछ कमेंट्स करके चुप मत बैठिए, चुप मत बैठिए। ये हमारा सालों साल का लड़ाई है। आप देख रहे हो कि कोई असर नहीं हुआ है, कोई असर नहीं हुआ है। कोई भी मेडिकल स्टाफ आपके साथ मिसबिहेव करता है, आपका राइट्स है कि उसको अपोज करना और जोर आवाज से अपोज करना। इसी के साथ मैं अगले जो कार्रवाई रहेगा हमारा, उसके लिए हम लोग तैयारी कर लेते हैं और फिर से हम प्रेस मीट बुलाएंगे। और इस बार जो है इतने बड़ा जो है हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे जीवी पंथ और हेल्थ सेक्टर को लेके कि सब देखते रह जाएगा। थैंक यू सो मच।